अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हूं एम आई। मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि ये एक कॉज़ के ऊपर बेस करता है। मैं एक ऐसी कॉज़ लेके चला हूं जो हमारी आइडेंटिटी के ऊपर है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि मैं अपने इस मिशन को मज़ीद आगे लेके चल सकूँ। शुक्रिया। तो चलें जी, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है जी वो है इस्लामिक कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। इन दोनों कल्चरों में फ़र्क क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, एक कल्चर जो था वो 6वीं सदी में स्टार्ट हुआ और 16वीं और 17वीं सदी तक उसने पूरी दुनिया को डोमिनेट किया और वो था इस्लामिक कल्चर। उसके बाद एक दूसरा कल्चर आता है और वो आज तक जारी है और जिसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया हुआ है वो है वेस्टर्न कल्चर। इन दोनों कल्चरों में फ़र्क क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामिक कल्चर के ऊपर। इस्लामिक कल्चर हमें किस चीज़ की तरफ बुलाता है? इस्लामिक कल्चर हमें बुलाता है जी ब्रदरहुड की तरफ, यानी कि भाईचारा। इस्लामिक कल्चर हमें बुलाता है सेक्रीफाइस की तरफ, कुर्बानी की तरफ। इस्लामिक कल्चर हमें सिखाता है जी माइनॉरिटीज़ की आपने कैसे रिस्पेक्ट करनी है, यानी कि अक़लियतों की आपने कैसे इज़्ज़त करनी है। इस्लामिक कल्चर हमें सेल्फलेस करता है, यानी कि इस्लामिक कल्चर हमें बताता है कि आपने अपनी ज़ात को कैसे ख़त्म करना है। इस्लामिक कल्चर हमें ह्यूमैनिटी की तरफ बुलाता है। और अब बात करते हैं जी हम दूसरे कल्चर की, और दूसरा कल्चर है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर हमें क्या सिखाता है? वेस्टर्न कल्चर हमें सिखाता है आपने डिज़ायर कैसे करनी है। वेस्टर्न कल्चर हमें बताता है आपने अपनी ज़ात के लिए कैसे जीना है। वेस्टर्न कल्चर हमें बताता है आपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जुस्तजू कैसे करनी है। वेस्टर्न कल्चर हमें बताता है आपने दुनियावी ज़िंदगी की चाहत कैसे करनी है। वेस्टर्न कल्चर हमें सिखाता है आपने कंपटीशन कैसे करना है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें वेस्टर्न कल्चर सिखाता है। वेस्टर्न कल्चर और इस्लामिक कल्चर, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो टोटली डिफरेंट है। एक आइडियोलॉजी सेल्फलेस की तरफ जाती है और एक आइडियोलॉजी सेल्फिश की तरफ जाती है। मैं वेस्टर्न कल्चर को बुरा नहीं कह रहा, ना मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसकी एक आइडियोलॉजी और इसका एक माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो 18वीं सदी में मोहम्मद अब्दू ने बताया, जो इजिप्टियन स्कॉलर था। मोहम्मद अब्दू कहता है जी जो बरतानिया है इसका जो मॉडर्निज़म और जो लिबरलिज़म है ये इसका अपनी ज़ात के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी एग्जाम्पल उस भेड़ की तरह है जिसकी इसलिए देखभाल की जाती है ताकि इसको खाया जा सके। तो ये वेस्टर्न कल्चर की आइडियोलॉजी है। उन्होंने जितनी भी तरक्की हासिल की है, उन्होंने जितनी भी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, वो सारी की सारी उनकी अपनी ज़ात के लिए हैं, इंसानियत के लिए नहीं है। क्योंकि उनका एक बिलीव है। सीसल रोड जो कि बरतानिया का पॉलिटिशियन है 18वीं सदी में, वो क्या कहता है? वो कहते हैं जी हम जो ब्रिटेन है, यानी कि वाइट रेस, हम दुनिया की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नस्ल हैं, हम दुनिया की सबसे ज़्यादा अफजल और ख़ूबसूरत तरीन नस्ल हैं और हमें पूरा हक है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करें। हमारे अलावा जितनी भी नस्लें हैं वो सब की सब इन्फीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। तो ये उनका माइंडसेट है। और जब कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ वो भी एक ऐसे ही माइंडसेट के ऊपर स्टार्ट हुआ कि हमें पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करनी चाहिए। और हमारा जो इस्लाम है और जो इस्लामिक कल्चर है वो तो पूरी इंसानियत के लिए है, क्योंकि इस्लाम मुसलमान का नहीं, पूरी इंसानियत का दीन है, पूरी इंसानियत के लिए आया। वो तो हमें इंसानियत सिखाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि किस तरह हमने अपनी ज़ात को ख़त्म करके हमने दूसरों के लिए जीना है। ये जो आज वेस्ट के पास जो अचीवमेंट्स और जो उसके पास टेक्नोलॉजी है, मैं कहता हूँ ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हमारे पास ये सारी अचीवमेंट्स और टेक्नोलॉजी होती तो ये पूरी इंसानियत के लिए होनी थी, ना कि सिर्फ हमारी अपनी ज़ात के लिए, जैसा कि उनके पास है। जब आप यूरोप और वेस्ट की तरफ जाते हो, उनकी अचीवमेंट्स देखते हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं हैं। तो हमें अपनी बेसिक आइडियोलॉजी को और अपने कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी फाउंडेशन और अपनी आइडियोलॉजी को जानने की कोशिश करें। तो ये था जी मेरा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।